कि मैं कल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कल मैं एक बहराइच में मेरा प्रोग्राम था, मैं अपने 3-4 गाड़ियों से जा रहा था और उसी बीच जो सबसे पीछे वाली गाड़ी थी उससे दुर्घटना हुई। और दुर्घटना के बारे में सच्चाई बताना चाहूँगा, जैसे एक छवि धूमिल करने के लिए तो यूट्यूब पे और सारे न्यूज़ चैनल पे बहुत कुछ चला। इसमें ये हुआ था कि एक महिला दाहिने तरफ से रोड क्रॉस कर रही थी और जो 2 बच्चे जो अब नहीं रहे उनसे उस महिला का एक्सीडेंट हुआ और फिर कंट्रोल खोने के बाद वो बच्चे दूसरी पटरी पे आके गिर गए और अकस्मात अब ये बहुत दुखद घटना है। और जो बच्चे अब नहीं रहे उस परिवार के साथ हम लोग की पूरी मतलब कहेंगे कि संवेदना है और ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र के हैं और ये परिवार हम लोग के समर्थक भी हैं। अभी बहुत दुखद घटना है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक ऐसी चीज हो गई कि बच्चे बड़े छोटे थे और ये जो हुआ सब एक संयोग माना जाए। कई राजनीतिक दलों को समाज सेवी संस्थान जैसे अमिताभ ठाकुर भी आज परिवार से मिलने जा रहे हैं, उनका कहना है कि जो FIR दर्ज हुआ उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई की और जब हम लोग को ये जानकारी हुई तो मैं एक प्रोग्राम में पहुंच चुका था। जैसे अभी मैंने सुना, न्यूज पे देखा कि मैं नहीं था वहां पे, तो ये मुझे जानकारी हुई पीछे की गाड़ी से ये हादसा हुआ। तो जब हम लोग को जानकारी हुई, मैंने अपनी एक गाड़ी भेजी और जिसमें नवाब वन चेयरमैन सत्येंद्र जी भी थे और गाड़ी वहां पे पहुंची। जब दुर्घटना के स्थल पे पहुंची, जो बच्चे थे उनको वहां से अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा गया और फिर अपने परिवार के जो जुड़े हुए लोग थे वो वहां पे मौजूद रहे। उनका पोस्टमार्टम से लेकर रात में जब तक नियुक्ति हुई तब तक वहां पे मौजूद थे। और मैं आपके माध्यम से परिवार को भी कहूंगा कि हम लोग जानकारी हुई कि परिवार का एक लौता बेटा था, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि मैं आपके सारे सुख दुख में रहूं और मुझसे जो संभव कोशिश हो पाएगी मैं आपके साथ करूंगा। परिवार से आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्या परिवार से भी आपकी बातचीत हुई? परिवार वालों से भी मिलने जाएंगे आप? देखिए, हमसे जुड़े हुए लोग सारे वहाँ पे मौजूद थे शुरू से लेकर अंत तक, और मैं अभी नहीं कुछ दिन बाद जाऊंगा। जैसे कुछ राजनीतिक दलों ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, एक इमेज खराब करने की कोशिश की। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, एक अलग सी पिक्चर मेरे ऊपर प्रेजेंट की जा रही है, एक अजब सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो जब ये सब थोड़ा शांत हो जाएगा, मैं भी बातचीत में हूँ, मैं ये सब थोड़ा जब हल्का होगा मैं जरूर जाऊंगा मिलने। क्या कहेंगे आप ऐसे मीडिया साथियों को, या जिस तरीके से लोग भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबको हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि सच्चाई का साथ दें। एक बार तथ्य जान लें कि क्या हुआ। वहां पे महिला के द्वारा उन बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो बच्चे रोड पे गिरे और आकाश में गाड़ी से, मेरी गाड़ी से पीछे वाली जो गाड़ी चल रही थी उससे ये दुर्घटना हुई। लेकिन मीडिया में जो दिखाया जा रहा ये रौंदा जानबूझ के, तो ये सब गलत है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि प्लीज जो सच हो उसका साथ दे और एक बार देखें कि क्या हुआ फैक्ट। वो महिला जिस बच्चों का एक्सीडेंट हुआ उसमें बच्चों की भी गलती नहीं थी, महिला की भी गलती नहीं थी। अब मान ले कि जिसका जितना लिखा हो, वो महिला अभी जिला अस्पताल गोंडा में एडमिट है। आप लोग उनसे भी जाके एक बार पूछें कि क्या सच्चाई है, क्या बात है। और जो लोग वहां पे मौजूद थे, वो भी जिन लोगों ने दुर्घटना जब हुई वहां पे मौजूद थे, उन लोग ने भी देखा और बताया, लेकिन वो चीज टीवी में नहीं आई, यूट्यूब में नहीं आया। एक अलग इमेज बनाने की तैयारी। अब ये चाहे आप मान लें कि बहुत सारी पार्टियां हैं, चुनाव का माहौल है, एक मुद्दा बना ले। 1 तारीख को चुनाव है ना, 1 तारीख को मुद्दा बनाना चाहे, तो बस यही सब है। उसके अनुसार प्रथम दृष्टया इस मामले में स्थानीय पुलिस और प्रशासन की भूमिका निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है, क्योंकि अभी कई बिंदुओं पर पीड़ित परिवार को पूर्ण असंतोष है कार्रवाई से। नंबर 1, उनका यह मानना है कि सही मुलजिम हो वह भी आवश्यक नहीं है। इस बात की संभावना है कि गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया गया हो, क्योंकि जो अरेस्ट हुआ उसके शरीर पे कोई चोट नहीं थी, जो प्रथम दृष्टया संभव नहीं दिखता है इतने बड़े हादसे के बाद। दूसरी बात, जो काफिला था, चुनावी काफिला, उसका कोई जिक्र FIR में नहीं किया है, न इनको करने दिया जा रहा है, और इस एक्सीडेंट को उस चुनावी काफिले से बिल्कुल अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। यह चुनावी काफिला और यह घटना दोनों आपस में निश्चित मिले हुए हैं।
तीसरी बात, मौके पे 6 गाड़ियों के होने की बात और यह छठा गाड़ी होना जो थोड़ा पिछड़ गया था, तो तेजी से जाने के चक्कर में इसने यह घटना की है। चौथी बात, यह जो घटना है प्रथम दृष्टया यह एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं है, यह निश्चित रूप से कम गैर इरादतन हत्या है। पांचवी बात, उसके गाड़ी में पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ है, जो भी अपने आप में एक अवैध कृत्य है। फर्जी ढंग से किसी गाड़ी में गैर कानूनी ढंग से पुलिस एस्कॉर्ट लिखना निश्चित रूप से गैर कानूनी है। छठी बात, इसमें प्रदूषण नहीं का लाइसेंस नहीं है। सातवीं बात, आज की तारीख में एक और रहस्यमय बात यह दिखी है कि कल तक यह था कि 20 अप्रैल 2022 तक ही उसका इंश्योरेंस था। आज की रात में उसका इंश्योरेंस बढ़ा के 20 अप्रैल 2025 कर दिया गया है, जिससे लगता है कि फर्जी इंश्योरेंस भी बनवाया जा रहा है, जो एक नई बात आई है। कुल मिला के यह है कि पूरा का पूरा प्रशासन और व्यवस्था कहीं न कहीं निश्चित रूप से अभियुक्तों का साथ देने, अभियुक्तों की मदद करने में लगा हुआ दिख रहा है, जिसको लेके पीड़ित परिवार पूरी तरह आक्रोशित है। और हम जिस भी योग्य हैं, हमारी पार्टी आजाद अधिकार सेना जिस भी योग्य है, हम उनके साथ हैं। हमने उनका पूरा तथ्यों को कह के लिखवा के सक्षम प्राधिकारियों को भिजवाया है, डीएम और एसपी से मुलाकात की है और उनसे प्रकरण में सही कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यह कुल मिला के जो आज हमने किया है आपके सामने रख रहा हूँ।